हेलो दोस्तों, आपका मास्टर जी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, पुरापाषाण काल, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, महाजनपद, उसके बाद बौद्ध धर्म। जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जहां एक तरफ महाजनपदों के बीच में शक्ति संचय का दौर चल रहा था, राजनीतिक उथल पथल मचा हुआ था भारतवर्ष में, वहीं दूसरी तरफ जो मौजूदा धर्म था उसमें तमाम प्रकार के आडंबर व्याप्त हो गए थे। यही कारण बना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक किस्म से धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें कई धर्म उभर कर सामने आए। प्रमुख रूप से दो नास्तिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नास्तिक वो होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, और आस्तिक वो होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में आप कल पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में कहते हैं कि वैसे इनके जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव को माना जाता है। उसके बाद में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए कुल। ठीक, हालांकि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर, 22वें अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इनके अलावा जो बाकी के तीर्थंकर हैं, इनके बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो अगर संस्थापक पूछा जाता है, यहां से आपका प्रश्न बनता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर संस्थापक पूछा जाता है तो आप बताएंगे ऋषभ देव। ठीक, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब आपको बताना है महावीर स्वामी। अगर सिर्फ संस्थापक तो ऋषभ देव को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। संस्थापक इनके ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब एक है अरिष्टनेमी और आदिनाथ। इन दोनों तीर्थंकरों को ऋग्वेद में दर्शाया गया है। ऋग्वेद, ठीक, इनके बारे में ऋग्वेद से भी जानकारी मिलती है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है कि वो कौन से दो तीर्थंकर हैं जिनके बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ठीक, ये जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, अरिष्टनेमी और आदिनाथ या ऋषभ देव। ठीक, उसके बाद 23वें आपके आते हैं पार्श्वनाथ। ठीक, 24वें महावीर स्वामी। अब ऋषभ देव का देखिए इनकी 4 शिक्षाएं प्रमुख रूप से। ठीक, जो संस्थापक थे ऋषभ देव, उनकी 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक, इसमें 5वां शिक्षा जो है या महाव्रत इसको कहा गया है। महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा ब्रह्मचर्य। ठीक है, उसके बाद में ये हो गए प्रमुख तथ्य जो थे जैन धर्म के। और अब आप लोग महावीर स्वामी जो कि वास्तविक संस्थापक थे, उनके बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लीजिए। जैसे वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाएगा। यह एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर संस्थापक कहा जाएगा तो ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो महावीर स्वामी। अब यहाँ आप महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। जैसे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक, जैसे इनका जन्म महावीर स्वामी का कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में। वहीं पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, इसी तरह से जैसे इनके महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक, और पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रित कुल के प्रधान थे। अब यहां से प्रश्न आपका बनता है कि महावीर स्वामी के पिता किस कुल से संबंध रखते थे।
या किस कुल से संबंधित थे? तो आपका जवाब होगा ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे या ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा, अब यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा। ठीक, गौतम बुद्ध को एक राहुल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को एक प्रियदर्शनी नाम की पुत्री। ठीक, और उनकी पुत्री का विवाह जामाली नामक क्षत्रिय से हुआ था। जामाली जो कि आगे चल करके महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य, पहले शिष्य जो है बने, कौन बने? महावीर स्वामी की। यह भी प्रश्न बन सकता है, प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के जामाली। ठीक, कहते हैं कि गृह त्याग, महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, और महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद, देखिए 30 वर्ष की आयु में घर से निकले, 12 वर्ष तक तपस्या किया, फिर 42 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक, महात्मा बुद्ध जी को पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था और इनको साल वृक्ष के नीचे अब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको केवलिन जिन यानी विजेता कहा गया, निर्ग्रंथ यानी बगैर या बंधन रहित, ठीक, आवागमन के बंधन से मुक्त, कैवल्य यानी ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, उसके बाद मृत्यु पावा के करीब 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ। तो ये थे प्रमुख तथ्य जो है महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में। एक बार फिर से देने के एक नजर मार देते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए। संस्थापक ऋषभदेव, इनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, 4थे महावीर स्वामी। ठीक, अरिष्टनेमी और आदिनाथ या ऋषभ देव का जिक्र या वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, शिक्षाएं पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं, देखिए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक, उसके बाद में वास्तविक संस्थापक, अच्छा संस्थापक जैन धर्म के तो ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जन्म 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली के निकट, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जामाली। ठीक, गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में, ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई और मृत्यु जो हुई और पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। अब एक नजर डालते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं, ठीक, या उपदेश, क्या महावीर स्वामी के उपदेश थे, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए अब जैन धर्म के उपदेश देख लेते हैं एक नजर। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बौद्ध, संघ, धम्म, उसी तरह से जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। फिर बौद्ध धर्म में, चूंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नास्तिक धर्म हैं, तो बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। किंतु जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु जिन के नीचे, जिन मतलब जो इनके तीर्थंकर हुए हैं इनके नीचे। ठीक, उसके बाद बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, परंतु जैन धर्म में ऐसा नहीं हुआ है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था
की निंदा नहीं की गई है, उनको मान्यता दी गई है। उसके बाद जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है जैन धर्म। जैन धर्म कहता है कि पुनर्जन्म होता है और कर्म के अनुसार होता है, कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं, उसी अनुसार उच्च कुल में अपने अच्छे कर्मों की वजह से उच्च कुल में जन्म लिया जा सकता है या जन्म होता है। ठीक, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म प्रमुख रूप से अहिंसा पर विशेष बल देता है, हिंसा ना किया जाए। उसके बाद जैन धर्म में संलेखना परंपरा थी। संलेखना परंपरा का संलेखना का तात्पर्य यह है, जैसे विशेष परिस्थिति से अकाल दुर्भिक्ष हो या गंभीर रूप से बीमार हो व्यक्ति, बुजुर्ग हो, तो वह उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग कर सकता है। इस विधि को संलेखना विधि कहते हैं, जिसका उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी जैसे महान विभूतियों ने इसका स्वागत किया या इस परंपरा को ये माना कि हाँ, यह एक अच्छी परंपरा है और व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसके बाद में बौद्ध संगीति जो है वो जिस तरह से हुई थी उसी तरह से जैन धर्म की संगीति भी हुई थी। तो प्रथम संगीति जैन धर्म की 300 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्री में हुई थी। ठीक, और द्वितीय संगीति गुजरात के वल्लभी में 513 ईसा पूर्व में हुई। ठीक, उसके बाद अंत में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बढ़ जाता है। अब यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बातें जो हैं, प्रमुख बिंदु जिन पर हमने चर्चा किया उनको आप ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे प्रमुख चीजें, जैसे महावीर स्वामी की के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये अलग अलग चीजें, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद आज से आपका जैन धर्म समाप्त होता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे आगे का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।